हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है प्यारे बच्चों इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। बच्चों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके परीक्षा में बच्चों यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बताइए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो आप याद रखिएगा, ये आपके फ्रांस हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जिनका भी बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिए गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर लगाइएगा। क्या होगा, क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। बताइए बच्चों, सौराष्ट्र जो है ये किस राज्य का अंग हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, सौराष्ट्र जो है ये आपके गुजरात राज्य का क्या है बच्चों, अंग है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो हम लोग जस्ट देखे हैं गुजरात है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है। बताइए कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता बच्चों कायम हुई है। तो आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों अमेरिका से हुआ है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का 5 नंबर कि दक्षेस यानी सार्क में कितने देश है। दक्षेस या बोलिए या सार्क, तो सार्क में भी पूछता है कितने देश है। तो याद रखिएगा, दक्षेस या सार्क में कुल हो जाएंगे 8 देश। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है। बताइए आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कुल हो जाएंगे यहाँ पे 6। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है 7th नंबर कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बच्चों हो जाएंगे कुल 5, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बच्चों आप लोग का थोड़ा समय अब तो कम बचा है, आपको मैं बता दूं थोड़ा देर का अगर समय है 1 मिनट का, तो 1 मिनट हमें समय दीजिए और आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे यही आपके लिए सूचना है कि यदि आप लोगों की तैयारी जो बच्चों लग रहा है कि नहीं हुआ है, या आप लोग का नोट्स नहीं बना है और आप लोग की तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आप घबराइए नहीं। बिल्कुल आपको लिए बच्चों यहाँ से PDF तैयार किए गए हैं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के PDF दिए जा रहे हैं। और कितना में बच्चों, तो मात्र आपको 199 में आपके हम सभी PDF आपको दे रहे हैं। तो जिसको भी बच्चों को PDF चाहिए आप लोग जो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे आप SMS कर लीजिएगा 962 18 834, ठीक है बच्चों। अगर आप इस PDF को लेकर पढ़ते हैं तो आप में इसमें क्या क्या रहेगा हम बता भी देते हैं। पहले बच्चों आपको हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको पहले सभी चैप्टर वाइज देंगे क्वेश्चन, उसके बाद आपका जो इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपके 100% जो बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है ना, वे सभी क्वेश्चन आपके लिए हम तैयार कर दिए हैं। तो आप अगर इस PDF को लेकर पढ़ लेते हो बच्चों, तो आप लोग का अच्छा से अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा, जितना आप लोग का टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो PDF लीजिएगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा बच्चों। तो जिनको भी ये PDF चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो, मात्र 199 में ये PDF आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम आपको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर आप SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है बच्चों 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूना एक्ट जो है संबंधित था। बता दीजिए, चलिए सभी लोग बता दीजिए, पूना एक्ट जो है संबंधित था। तो पूना एक्ट जो है बच्चों ये किससे संबंधित था, दलित वर्गों से, ठीक है, याद रखिएगा, दलित वर्गों से संबंधित था बच्चों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। चलिए बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं।
तो इसमें कुल बच्चों 111 है, याद रखिएगा 111 हो जाएंगे, याद रखिएगा। और जो आपको पीडीएफ हम देने वाले हैं बच्चों, इसमें आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा, तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। वे सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव भी रहेगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संविधानों का यहाँ संबंधों का उल्लेख है। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का यहाँ पे उल्लेख है। तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएंगे अनुच्छेद 245 से 55 में, ठीक है, 245 से लेकर 255 में हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 11th नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। बता दीजिए कि भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो भारत जो है बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने थे आपके 1945 में, यानी कि 1945 में आप बोल सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का यहाँ पे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। बताइए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप जो है याद रखिएगा इनकी संख्या हो जाएंगे कुल 5, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों, 5 हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। बताइए तो अभी हम लोग बच्चों पढ़े हैं कि ये 111 धाराएं हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। लगाइए तो आंसर आप लोग, किस संविधान संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा ये अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको जो संबोधित करता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र बच्चों किसको संबोधित करता है। तो यह उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को करते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। बताइए कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। तो ये लगाए गए थे पंजाब राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, पंजाब राज्य में है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बताइए आप कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, राज्यपाल। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोग का 18 क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। बताइए तो आप लोग कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो पता होना चाहिए 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा राज्य के संवैधानिक प्रमुख हो जाएंगे कौन, तो राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, राज्यपाल है। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का यहाँ पे 20 नंबर कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो CTBT जो है प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो ये 1996 में किए गए। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1996 में बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। बताइए कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो याद रखिएगा ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था ना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, रियो डी जेनेरियो में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का यहाँ पे कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आय एवं व्यय के साथ। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। बताइए तो कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये आपके 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, आप याद रखिएगा।
बच्चों आप लोग यहाँ तक जुड़ चुके हैं और क्लास में आ ही चुके हैं, तो आप इस क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। जितने भी बच्चे आप लोग क्लास को देखे हो, आप लोग क्लास को सभी लोग एक एक लाइक कर लीजिए। और आप बच्चों चैनल पे पहली बार जुड़े हो और आप 12th की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको डेली क्लास हम करवाते हैं, बिल्कुल आपको जो यहाँ पे क्लास करवाते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में बच्चों जो है ना ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है। तो अच्छे से आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए और क्लास को आप सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए आप लोग कर लीजिए, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बच्चों क्या क्वेश्चन का है, इसको ध्यान से समझिए। तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछा है। तो सबसे बड़ा संविधान तो अपना देश भारत का ही है ना। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 25 क्वेश्चन है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। बताइए कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किए हुए थे। तो याद रखिएगा ये आपके किए थे कब, तो 1975 में, यानी कि 1975 में बच्चों किए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 26 नंबर कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। बताइए कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो याद रखिएगा भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ये आपके कितने वर्ष के लिए हो जाएंगे, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 5 वर्ष के लिए होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है, तो राष्ट्र निर्माण करना। ऑप्शन बी कीजिएगा बच्चों सही जवाब, राष्ट्र निर्माण करना होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 28 क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए हुए थे। तो ये लाल किले पर बच्चों लिए हुए थे, आप याद रखिएगा लाल किले पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो याद रखिएगा ये भाग 4 में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, भाग 4 में है। आगे देखिए क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। लगाइए आंसर आप, बजट के संबंध किस पक्ष के साथ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आय एवं व्यय दोनों के साथ होता है ना, ठीक है, आय एवं व्यय के साथ हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हम लोग पढ़े हैं बच्चों, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो बच्चों जो कार्यकाल होता है ये आपके 6 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 6 वर्ष के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किस भारतीय राज्य का यहाँ पे अपना जो है संविधान है। बताइए आप लोग कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। तो अपना संविधान किस राज्य का है, ये बच्चों हो जाएंगे आपके जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, जिनके पास खुद का अपना संविधान है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बार ये क्वेश्चन पूछा है और अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा 1906 में जो है मुस्लिम लीग की ही स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोग लगाए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोग का यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। बताइए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन होता है। तो बच्चों याद रखिएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके केंद्र का और राज्य का, ये दोनों का होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे दोनों का होता है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है। बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता के शर्तों में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सही हो जाएंगे। तो जनता की भागीदारी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जनता की भागीदारी। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए। तो पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए थे।
तो याद रखिएगा झारखंड में की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, झारखंड में। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। लगाइए आंसर आप लोग कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा यूनिसेफ संगठन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि राज्य के पुनः गठन आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य के पुनः गठन आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो आप लोग जो है याद रखिएगा ये आपके कौन हो जाएंगे, पंडित हृदय नाथ कुंजरू हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए कितना 14 क्वेश्चन है आप लोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। बताइए शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद जो है माना जाता है। तो आप याद रखिएगा ये माने जाते हैं किस घटना के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग अच्छे से जो है इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजित विकास लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे होता है। तो नियोजित विकास लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है। तो बच्चों याद रखिएगा ये संपूर्ण समाज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, संपूर्ण समाज। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। को निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का यहाँ पे उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ये जाने जाते हैं किसको, बेहतर मानवीय जीवन व्यक्तित्व के लिए सुविधा यहाँ पे बहाल करना। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 44 क्वेश्चन कि स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया। तो स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था। तो ये किए गए थे आपके 1956 में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब 1956 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का यहाँ पे प्रथम सम्मेलन जो है हुआ था। काफ़ी बार ये प्रश्न देखने को मिला है एग्जाम में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपके बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब बेलग्रेड। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी कि G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या पूछा है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएंगे। तो इनकी संख्या हो जाएंगे कुल 15 ही, ठीक है, यानी कि 15 ही हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कौन हो जाएंगे। तो ये आपके एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब एनी बेसेंट। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 49 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। इनकी स्थापना की गई थी 1952 में, यानी कि 1952 में बच्चों की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का कि M.S. स्वामीनाथ का संबंध था। तो M.S. स्वामीनाथ का संबंध किससे था। तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन फ्लड से हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके लिए 50 क्वेश्चन रखे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो आपको तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। यदि आप PDF को अगर लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको मात्र 199 में ये PDF मिलेगा। आप इस नंबर पर जो है SMS कीजिएगा व्हाट्सएप पर 962 18 834, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। बच्चों आपको PDF इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।